नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि के अंदर जो शनि का परिवर्तन होने जा रहा है और 12 जुलाई से लेकर आपके मुख्य रूप से 17 जनवरी तक ये आपके लग्न में रहेगा। यानी कि अभी ये आपके द्वितीय भाव में है और अब वो आज यानी कि 12 तारीख को वो लग्न के अंदर आ रहा है। तो ये जो परिवर्तन है तो वो मकर लग्न वालों के लिए किस प्रकार के इफेक्ट लेकर आ रहा है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से आपके केंद्र को ही इफेक्ट हो रहा है और आपके लग्न के ऊपर ही इसका असर है। तो इससे क्या होगा, अपने जीवन में क्या परिवर्तन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले ये द्वितीय भाव में वक्र अवस्था में था और अब ये केंद्र भाव में है और वो द्वितीय भाव का स्वामी होकर केंद्र भाव में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है कि उसने बोलने में कहाँ-कहाँ गलती करी है। फैमिली के अंदर यानी कि द्वितीय भाव से कनेक्टेड जो जैसे कि वाणी है, फैमिली है, तो उन चीज़ों को आपने जो पिछले समय में जो फेस किया है, उससे आपको ये पता चल चुका है कि कैसे चीज़ों को, कैसे फाइनेंस को हैंडल करना। तो ये शनि आपको जो मिस्टेक्स है उसको सही करने में मदद करेगा। भले वो बिजनेस के अंदर कोई मिस्टेक हुई है, इन्वेस्टमेंट में कोई गलती हुई है या फिर फैमिली मैटर या कोई प्रॉपर्टी मैटर को सॉल्व करने में कुछ आपने गलती करी हो या कहीं पर भी आपके वाणी के कारण परिस्थितियां खराब हुई हो, तो उसको अब ये क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। दूसरी चीज ये है ये आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगा। एक जो स्टेबिलिटी नहीं है, आप काफी इंस्टेबिलिटी को महसूस करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपको स्टेबिलिटी देता है। आपको एक कहते हैं ना कि धैर्य सिखाता है कि कैसे आपको चीजों को प्लान करके चलना है। तो यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगा। कोई नई जॉब करना चाहते हैं या कहीं पर भी आपके बिजनेस के अंदर भी किस प्रकार से डिसीजन लेने हैं, तो ये शनि आपको वो बुद्धि प्रदान करता है कि कहाँ पर हमारी गलती हुई है और कहाँ पर हमें सही चीजों को सिलेक्ट करना है और कैसे चलना है। तो ये चीज में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा शनि। और दूसरी एक चीज है कि अब काम में डिसिप्लिन आएगा। जो आप काफी समय से जो व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो चीज आप कर पाएंगे। एक शनि की दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ती है और 12th हाउस का स्वामी भी गुरु है और तृतीय भाव में कोई भी नया इनिशिएटिव, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो पहले उसमें आपको लगेगा कुछ हर्डल्स आप महसूस कर पाएंगे, यानी कि कार्य में धीमापन आप महसूस कर पाएंगे। और स्पेशली 23 अक्टूबर तक ये परिस्थिति रहेगी कि जहां पर चीजें काफी स्लो डाउन रहेगी। अगर भाइयों के साथ कोई भी संबंध खराब हो चुके हैं तो उसको भी कैसे सही किया जाए, तो उसके लिए भी ये शनि काफी हेल्पफुल है। प्लस गुरु स्वगृही पोजीशन में होने के कारण आप अपने फाइनेंसेस को भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, प्लस एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और देखिए, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या कोई नई जॉब के लिए परिवर्तन चाहते हैं, तो इस शनि के अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी परिवर्तन होगा वो काफी टाइम के लिए होगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो जो भी डिसीजन लेते हैं लोगों की एडवाइस लेकर उसके बाद लीजिएगा। और बदलाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बदलाव फिर उस जॉब को पकड़ के रखना पड़ेगा आपको। और जो भी उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको आपको फेस करके ये आपको मजबूत बनाएगा, मगर बदलाव करने में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। क्योंकि शनि एक तरह से आपको काफी चीजों को हैंडल करने की क्षमता भी देता है, प्लस नई जगह पर खुद को फ्लेक्सिबल कैसे बनाना, तो वो काफी इसमें मदद करता है।
तो यहाँ पर थर्ड हाउस पे दृष्टि की वजह से आप कोई भी जॉइंट बिजनेस में भी हैं तो वहां पर भी काफी क्लैरिटी हो पाएगी कि किस प्रकार से कार्य करना है। और यहाँ एक तरह से टीचिंग सेक्टर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि गुरु बहुत उच्च पोजीशन के अंदर है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर थोड़ा धीमापन आ सकता है, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो वो फ्रस्ट्रेशन जरूर रहेगा, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी आपका गुरु है जो उच्च पोजीशन में है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से कोई भी लीगल मैटर में आपको काफी धीमापन महसूस होगा। तो थोड़ा आप उसमें संभल के रहिएगा, बहुत डरने वाली बात नहीं है, मगर थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अग्रेशन के साथ या उतावलेपन में कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। और शनि की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। देखिए इस समय में क्या है कि कोई अननोन व्यक्ति, यानी कि जिसको हम जानते नहीं है, किसी के द्वारा कोई व्यक्ति हमें मिलता है और हम उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आप किसी को बहुत साल से जानते हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं और फिर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर अननोन इन्वेस्टमेंट या किसी के द्वारा, किसी के कहने पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी के साथ आप लिंकअप होते हैं, तो वहां पर आपको काफी डिस्टर्बेंसेस ये क्रिएट करेगा। तो बहुत ज्यादा नई कोई भी पार्टनरशिप करने से आपको अभी अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट ये समय के अंदर करना योग्य नहीं है। हाँ, ऑलरेडी है जिस पार्टनरशिप में, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि डिलेज भी होंगे, प्लस जो कम्युनिकेशन गैप काफी रहेगा, यानी कि थोड़ा लोगों में एक ये स्टबन बना देता है, चीजों को स्टिक कर देता है। आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये धीमापन लेकर आता है हर चीज में। तो दोनों पार्टनर्स या 3 पार्टनर के जो भी हैं, तो वहां पर क्या है कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ा देता है ये। तो कार्य होंगे जरूर, मगर धीमेपन के साथ होंगे। बहुत जल्दी उतावलेपन में कोई भी डिसीजन लेने की इस समय में कोशिश नहीं करनी चाहिए, मगर ये आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी लाता है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ भी लाता है। डिले जरूर होंगे मगर काम होगा बहुत ही व्यवस्थित रूप से, क्योंकि इसका ये शनि जो केंद्र में है वो डिसिप्लिन का काम करता है, बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करता है। उसको जो भी करेगा ना वो काफी प्रैक्टिकली और एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें बनेगी, वो आपके हिसाब से नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली चीजें होंगी मगर स्लो डाउन होकर होंगी। अगर कोई भी लाइफ पार्टनरशिप है, यानी कि आपके पति पत्नी के संबंधों में कभी कभी इंसान काफी ज्यादा स्वभाव से जिद्दी बन जाता है, वो डोमिनेटिंग हो जाता है, तो यहाँ पर डोमिनेटिंग होने की अवस्था नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा संबंधों के अंदर ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप पार्टनरशिप में भी आता है, तो वैसे पति पत्नी के बीच में भी आता है। तो यहाँ एक दूसरे को आप आपको खुद को महसूस होगा कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो रही है, थोड़ा कम्युनिकेशन में डिस्टेंस आ रहा है, ये चीज आप महसूस कर पाएंगे। तो इसको मत आने दीजिएगा। स्लो डाउन होकर हमारी गृहस्थी को कैसे अच्छा बनाया जाए इस पर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत कोई संबंध टूटने की अवस्था नहीं है, मगर फिर भी मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये काफी संबंधों में गैप लेकर आता है। तो हमें इस गैप को नहीं आने देना है, क्योंकि हमें ये वीडियो के माध्यम से या किसी भी चीज से आपको पता है कि इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, तो संबंधों में निकटता आनी चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस से बचिएगा। शनि की एक दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ती है, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। कोई लंबे समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई नए जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, देखिए बदलाव करेंगे, मुश्किल होगा, चेंजेस के बाद थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी का पीरियड रहेगा,
मगर लॉन्ग टर्म पे आपको काफी अच्छा फायदा है। अगर कोई अच्छा बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं, मगर ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी आपके लिए, इजी वे नहीं है। तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में आपको काफी फायदा है। और इवन जहां पर है वहां पर भी आपके लिए काफी अच्छे प्रमोशन, आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर होगी। वैसे तो गुरु की दृष्टि 7वें घर पर भी पड़ती है, तो ये बिजनेस के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अभी ऐसी स्थिति है कि आपको खुद को भी कुछ ऑटोमेटिक चीजें मिलना शुरू होगी, तो आपको गॉड गिफ्टेड चीजें मिलेंगी। और परिस्थितियों को बस यही है कि ये शनि क्या है, बहुत मेहनत करवा के चीजें देता है, बहुत इंतजार करवाता है और बहुत ज्यादा स्लो डाउन प्रोसेस होता है। तो ये स्लो होने की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, तो उससे आपको बचना है, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। और बस कोई जॉब अच्छी से आप जॉब कर रहे हैं उसको छोड़कर बैठ मत जाइएगा, क्योंकि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी की पोजीशन से बेहतर, तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर परिस्थितियां कुछ खराब हो गई है तो उसके कारण जॉब छोड़ देना या क्विट कर देना, तो वो चीज आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि फिर दूसरी जॉब मिलने में काफी समय लगेगा। तो कोई भी परिस्थिति को छोड़कर भागिएगा मत, पकड़ के रखिए, परिस्थितियों को फेस कीजिए। ये समय आपको बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, इंसान का बेस बनाता है। ये शनि आपको मजबूत बनाता है, हर चीज के अंदर कैसे मैनेज करना और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना, इसी के ऊपर फोकस कीजिए। और जो भी परिस्थितियां हैं मकर लग्न वालों के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही समय को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।